जय गुरु। शिशिर ठाकुर पढ़ाने के तरीके के संबंध में चर्चा के दौरान बोले कि छात्रों को समझा नहीं पाना शिक्षकों की खामियां हैं। शिक्षकों को जानना होगा कि कैसे छात्रों को समझाया जाए। अवश्य ही यह वैशिष्ट्यानुसार होगा। कोई कमज़ोर बुद्धि का, कोई साधारण बुद्धि वाला तो कोई तेज़ बुद्धि वाला होता है। पबना में तपोवन के शिक्षकगण नित्य शिशिर ठाकुर के पास पढ़ाई संबंधित कोई न कोई समस्या लेकर आते थे और शिशिर ठाकुर शिक्षकों को पढ़ाने के तरीके के संबंध में बतलाते थे। एक बार पंचानंदा तपोवन के छात्रों को समझा नहीं पाने के कारण क्रोधित होकर शिशिर ठाकुर के पास चले आए। उनको अपने इतने वर्षों के पढ़ाने का तजुर्बा व्यर्थ अनुभव हो रहा था। शिशिर ठाकुर के पास आकर अपनी समस्या की चर्चा करने लगे। उनकी धारणा थी कि इन छात्रों द्वारा पढ़ाई लिखाई संभव नहीं है। उनके लिए इन छात्रों को परीक्षा में पास करवा पाना असंभव लग रहा है। पंचानंदा लगातार समस्या की बात बोलते जा रहे थे। शिशिर ठाकुर बिछावन पर लेटे हुए अवस्था में सुन रहे थे। अचानक चित्कार करके बोले कि वेदव्यास बांसुरी बजा रहे हैं। पंचानंदा शिशिर ठाकुर का चित्कार सुनकर चुप हो गए। कुछ क्षण के लिए वातावरण स्तब्ध हो गया। फिर कुछ मिनटों बाद शिशिर ठाकुर मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैसा लग रहा है अभी? पंचानंदा बोले कि आपके चित्कार सुनकर तो मन दूसरी तरफ चला गया। अब मेरे मन के अंदर कुछ देर पहले जैसी यंत्रणा नहीं है। शिशिर ठाकुर ने कहा कि वैसे ही छात्रों को पढ़ाने के समय करना चाहिए। यदि कोई समझ नहीं पा रहा है तो उसके मन को पूर्ण रूप से डाइवर्ट कर देना चाहिए। मन से पहले वाली बातें पूरी तरह से मिटा नहीं देने पर दूसरी बातें ग्रहण नहीं कर पाता है। मन को पहले पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए, उसके बाद विषय पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। जय गुरु।